सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लेते हैं। ओके, लेट मी डू सी पार्ट। सी पार्ट में -36 है, उसको हमें डिवाइड करना है -9 से। अब सबसे पहली चीज़, दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस का साइन आप लगाओ या ना लगाओ, इट डजंट मैटर। अब डिवाइड का साइन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अपॉन के साइन में। अब दो तरीके हैं डिवाइड करने के, या तो आप इसको कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 9 की टेबल में 36 आता है 4 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/1, और 4/1 को हम सिंपली 4 लिख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को कैंसिलेशन मेथड अभी इतना इजी और कंफर्टेबल नहीं लगता, वो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो 9 4 जा 36, देयर विल बी नो रिमाइंडर एंड योर आंसर इज 4। और साइन प्लस का आएगा क्योंकि दोनों ही नंबर्स माइनस के हैं। एक और पार्ट लेते हैं हम। लेट्स टेक ई पार्ट। 13 डिवाइड ब्रैकेट -2 + 1। जब भी ब्रैकेट्स का क्वेश्चन होता है, हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो 13 डिवाइड, लेट्स रिमूव दिस स्मॉल ब्रैकेट, -2 + 1। अब हम -2 + 1 पहले सॉल्व करेंगे। -2 + 1 विल बी -1। माइनस का साइन आएगा क्योंकि 2 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो आता है आपका आंसर में साइन। और सब्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि ऑपोजिट साइन है, दोनों ही नंबर्स के साथ ऑपोजिट साइन है। 2 के साथ नेगेटिव साइन है और 1 के साथ पॉजिटिव साइन है। अब आ जाएंगे हम डिवीजन रूल्स में। तो डिवीजन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक भी नेगेटिव नंबर होता है तो आपके आंसर में नेगेटिव नंबर आता है। सेकेंड स्टेप हमारा होता है डिवाइड के साइन को अपॉन के साइन में चेंज करना। तो ये हो जाएगा 13/1। अब अपॉन 1 में कोई इस अपॉन 1 जब हम करते हैं तो कोई इससे चेंज नहीं होता, वही का वही नंबर हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये -13 हमारे पास लौट के वापस आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर -13 हो जाएगा। एफ पार्ट में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। 0 डिवाइड -12। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं इसको अपॉन की फॉर्म में लिखूंगी तो 0/-12। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि 0 ऊपर आ सकता है न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। और जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका फाइनल आंसर 0 होता है। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ऐसा होता, -12 डिवाइड 0, तो इसका मतलब क्या होता, -12/0, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डिविजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है। डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। 0 ऊपर आएगा तो आंसर 0 है, 0 नीचे आएगा तो इसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता। लेट्स मूव ऑन टू द सम अदर पार्ट। जी पार्ट देखते हैं। लेट्स डू जी पार्ट। -31 डिवाइड ब्रैकेट -30 एंड +-1। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि जब ब्रैकेट्स होती हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो -31 डिवाइड हम एक जगह लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। लेट्स रिमूव द स्मॉल ब्रैकेट्स। तो -30 और यहाँ पे +-1, माइनस माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर की ही बात हो रही है अभी। तो ब्रैकेट में दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो बिगर नंबर का साइन आएगा और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो एडिशन हो जाएगा। तो 30 और 1 ऐड होके 31 बन जाएंगे, बट साइन माइनस का आएगा। अब आ जाते हैं हम डिवीजन के रूल्स में। तो डिवीजन के रूल्स में सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको अपॉन की फॉर्म में लिखना। हम अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो दोनों ही नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, तो अकॉर्डिंग टू अवर डिवीजन रूल आंसर में प्लस का साइन हो जाएगा। और 31 से 31 कैंसिल हो गया तो जस्ट 1
1 हमारा आंसर है। इसको आप +1 लिखो या फिर सिंपल 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब जो हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि 2 साइंस 3 साइंस के साथ हम डील कर रहे हैं, प्लस माइनस भी कर रहे हैं और डिविजन्स भी कर रहे हैं। एक और पार्ट देखते हैं इसका कोई। ओके, लेट्स डू द आई पार्ट। -6 + 5 डिवाइड -2 + 1, ठीक है। जो पार्ट्स मैं वीडियो में नहीं करा रही हूँ वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो छोड़ने नहीं है, वो पार्ट्स आपको खुद करने हैं। आंसर्स की पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो आंसर्स आपके पास हैं, बट आप वो पार्ट्स खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो -6 + 5, यहाँ से हमने छोटी ब्रैकेट रिमूव कर दी, -2 + 1, यहाँ से भी हमने छोटी ब्रैकेट रिमूव कर दी। अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स लगाएंगे ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए। -6 + 5, तो 6 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही हमारा आंसर में साइन आता है। ऑपोजिट साइंस हैं, दोनों ही नंबर्स के साथ जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हैं, तो एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 में से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। फिर डिवाइड का साइन है, अगेन द सेम कंसेप्ट, बड़ा नंबर है 2, 2 के साथ है माइनस का साइन, और 2 और 1 के साइंस आपस में ऑपोजिट साइंस है, मैच नहीं कर रहे, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1। अब हमारे पास डिवीजन के रूल्स लगेंगे, बिकॉज और कोई ब्रैकेट नहीं हमारे पास बची सॉल्व करने के लिए। तो डिवीजन के रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों ही नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। और 1/1 इज 1 only, तो इसका फाइनल आंसर भी 1 है। तो क्वेश्चंस देखने में फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन आंसर देखो कितना सिंपल सा आ गया इसका, just 1. Let's do question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेरीफाई करना है। जब भी आपको वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं तो एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। नाउ वेरीफाई हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में है a डिवाइड b + c। अब ये a b c क्या है, ये हमें दिया हुआ है। a पार्ट में देखो, a पार्ट में a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। तो हमें a b c की ये वाली वैल्यूज यूज करनी है, तो हम इन वैल्यूज को जरा LHS में पुट कर लेते हैं। 12 डिवाइड ब्रैकेट -4 + 2। अब ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, -4 + 2। अब हमारा 4 is bigger number and it has a minus sign, so its answer will also have a minus sign. And subtraction होगा क्योंकि 4 और 2 जो है उनके साइंस ऑपोजिट है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो we will get 2. Now as you know we are dealing with division, तो हम डिविजन के रूल्स लगाएंगे। अब डिविजन के रूल्स में अगर जो भी एक भी नंबर में माइनस का साइन होता है तो आंसर में माइनस का साइन होता है। इसमें हम बड़ा नंबर और छोटा नंबर नहीं देखते। जैसे मल्टीप्लिकेशन में जो रूल्स होते हैं वही रूल्स आपके डिविजन्स में फॉलो होते हैं। तो एक भी अगर साइन नेगेटिव हो गया, चाहे वो छोटे नंबर के साथ है चाहे वो बड़े नंबर के साथ है, आंसर विल कैरी दैट साइन। उसके बाद डिविजन के साइन को हम चेंज करेंगे अपॉन के साइन में। अब 2 की टेबल में 12 आता है, यस 2 6 तो आपका -6/1, 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम उसको नहीं लिखते। तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन योर आंसर -6। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है हमारे पास -6। अब जरा हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सो इफ वी लुक इन आवर क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से दिख रही है। इन आवर राइट हैंड साइड हमारे पास a डिवाइड b + a
डिवाइड सी। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो RHS में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो 12 डिवाइड -4। जब भी माइनस का साइन होता है ऑलवेज रिमेंबर टू यूज ब्रैकेट्स टू अवॉइड कंफ्यूजन्स। कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। प्लस का 2 था तो हम यहाँ पे ब्रैकेट अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि प्लस के 2 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। माइनस के साइंस में ज़्यादा थोड़ी सी देखने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव टू बी केयरफुल इन नेगेटिव साइंस। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट ब्रैकेट, तो 12 डिवाइड -4 वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डिविजन एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिविजन दोनों नंबर्स में से अगर एक भी नेगेटिव नंबर होता है तो हमारे आंसर में माइनस का साइन आ जाता है। हम उसमें ये नहीं देखते कि बड़ा नंबर कौन सा, छोटा नंबर कौन सा है। कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव है देन वी विल कैरी दैट साइन इन आवर आंसर। दूसरा हमारा स्टेप होता है इसको अपॉन की फॉर्म में लिखना। तो 12 अपॉन 4 बन जाएगा ये। उसके बाद प्लस, ऐसे यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। तो प्लस का साइन आएगा। अब प्लस का साइन आप लिखो या ना लिखो, इट डजंट मैटर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हम लिख देंगे, दैट इज टू राइट दिस डिविजन इनटू अपॉन फॉर्म। अपॉन की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, 4 3 12 होता है, और 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 6 12 होता है। तो अब हमारे पास -3 + 6 ये आ गया। दिस इज आवर सॉल्विंग द आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन नहीं है, प्लस माइनस है। तो अब हम पुराने वाले कंसेप्ट्स पे पहुंच जाएंगे, अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले कंसेप्ट्स पे। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ता है कि बड़ा नंबर कौन सा है और उसके साथ साइन कौन सा है। तो बड़ा नंबर हमारा 6 है और 6 के साथ हमारा प्लस का साइन है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि दोनों साइन, दोनों नंबर्स के साइन सेम है या ऑपोजिट है। तो यहाँ पर दोनों ही साइन ऑपोजिट हैं। 3 का माइनस का साइन है, 6 का प्लस का साइन है। तो जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वी डू सब्ट्रैक्शन। तो 6 में से 3 चला जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर 3 आ रहा है प्लस का। नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड और इफ यू रिमेंबर, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो 6 आया था, ठीक है, -6 आया था। और जो राइट हैंड साइड का आंसर हमारा आया है वो +3 आया है। तो LHS और RHS इक्वल नहीं आए। तो हम यहाँ पे ए पार्ट में इतना कुछ करने के बाद आगे एक लाइन लिखेंगे, दैट अवर RHS एंड LHS आर नॉट इक्वल। सो ए पार्ट में योर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी तक आया है जिसमें हमारा रिजल्ट इक्वल नहीं आया। अदरवाइज जितने भी हमने वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस में हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है। इवन सेकेंड पार्ट में भी आपका LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा। तो आप इसको खुद ट्राई करोगे सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ए पार्ट 369 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर में 369 आ जाए। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है कि जब अपॉन में 1 आता है तो वो नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। यानी 369 अपॉन में क्या आए कि हमें सेम आंसर मिले, तो वो एक ऐसा ही नंबर है 1। तो यहाँ पे जो हमारा फिलअप है उसका आंसर है 1, क्योंकि 1 को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो उसमें नंबर में कोई फर्क नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट बी पार्ट में -75 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर -1 आ जाए। अब देखो आंसर में माइनस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर हम फिल करेंगे, जो भी अपॉन में आएगा वो प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा? बिकॉज डिवीजन के रूल्स कहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी आंसर में माइनस का साइन आता है। तो -75 ऑलरेडी आपको गिवन है, इसका मतलब दूसरा जो नंबर आप ढूंढने वाले हो वो प्लस का होगा। अब 1 आंसर आपको चाहिए। 1 आंसर कब आता है? जब कुछ बचे ना।
जब आपका पूरा का पूरा 75 ही अपने आप से कैंसिल हो जाए तो ही आपका आंसर में 1 बचता है। तो इसका मतलब ये जो फिलअप है इसमें हमारा आंसर है +75, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करोगे 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 बचेगा, माइनस का साइन भी आएगा और 1 भी आएगा। इसी तरह से सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको फिलअप करना है -206 डिवाइड विच नंबर गिव्स यू 1। अब माइनस का नंबर आपको दिया हुआ है तो दूसरा नंबर भी माइनस का होगा, तभी आंसर में प्लस आ रहा है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रूल्स में साइंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर में प्लस का साइन चाहिए और डिवीजन में प्लस का साइन तभी आ सकता है जब दोनों के नंबर्स के साइन सेम होते हैं। तो एक बात की श्योरिटी हो गई हमारे पास कि ये जो हमें नंबर निकालना है उसका साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाते हैं इन द रूल्स ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अब हमें आंसर में 1 चाहिए। अगेन वही चीज जो हमने बी पार्ट में करा था, अगर 206 को मैं 206 से ही डिवाइड कर दूंगी तो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो और आंसर में क्या बचेगा 1। क्यों 1 बचेगा? क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। यानी जो नंबर हम ढूंढ रहे थे वो क्या नंबर है? -206। बी पार्ट -87 को हमें किससे डिवाइड करना है सो दैट वी आर गेटिंग 87। अब नंबर सेम आ रहा है और ऐसा तब होता है जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक छोटी सी चीज का फर्क पड़ रहा है, क्या? यहाँ पर -87 है, यहाँ +87 है। तो डिवीजन के रूल्स में अब हम कंसंट्रेट करेंगे कि ये माइनस से प्लस कैसे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ऐसा जो माइनस से प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमें नंबर तो मिल गया 1, लेकिन साइन को हटाने के लिए ये 1 भी कैसा होना चाहिए? माइनस का 1 होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स ऑफ डिविजन अगर दोनों में ही नेगेटिव साइन हो या दोनों में ही पॉजिटिव साइन हो तभी आंसर में भी पॉजिटिव साइन आता है। तो एक नेगेटिव है तो दूसरे को नेगेटिव बनना पड़ेगा, और 1 इसीलिए होना पड़ेगा क्योंकि हमारा नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। 87 है तो 87 ही चाहिए मुझे, तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो है -1। एफ पार्ट अगर हम देखें तो हमें कौन से नंबर से 48 को डिवाइड करना है टू गेट अवर आंसर -1। अब आंसर में हमें -1 चाहिए। जब हमें आंसर में 1 चाहिए होता है तो इसका मतलब हमें वही नंबर इसमें लिखना होता है, क्योंकि वो अपने आप को नंबर अपने आप को पूरी तरह से कैंसिल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फोकस ऑन द साइन। साइन का अगर हम ध्यान दें, ये तो पॉजिटिव था 48, लेकिन आंसर में नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब यही जो ब्लैंक हमारा है इसी में हमें नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक को तो नेगेटिव बनना ही पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट अवर आंसर इन नेगेटिव। सो हमारा इसमें आंसर -48 है। नेक्स्ट पार्ट इफ वी सी, तो जी पार्ट में हमें 20 को किससे डिवाइड करना है टू गेट -2। अब सबसे पहली चीज 20 अपॉन में लिख लो। अब सबसे पहली चीज हम साइन को देखते हैं कि साइन हमारा नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव साइन जो है वो तभी आता है जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता है। अब यहाँ 20 का नेगेटिव है नहीं, इसका मतलब जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो नेगेटिव नंबर होगा। अब वो नंबर है नेगेटिव, ये हमें पता चल गया। अब क्या नंबर है वो जिससे हमारा आंसर 2 आए? अब 20 से आंसर 2 आने के लिए क्या होगा, किससे हम डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 2 आए? 20 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ब्लैंक है उसमें कौन सा नंबर आएगा? 10।
तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल ब्लैंक है उसमें हमारा फाइनल आंसर है -10। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि हमारे आंसर में माइनस का साइन था, और 10 इसलिए आया क्योंकि 20 को हम 10 से अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। 0 से 0 हमें कैंसिल करनी थी। एच पार्ट, कौन से नंबर से हम 4 को डिवाइड करें सो दैट वी गेट अवर आंसर -3। अब देखो 4 की टेबल में ऐसे नंबर से किसको हम डिवाइड करने पे 3 आता है, -3 तो आएगा। माइनस साइन तो अलग बात है, माइनस साइन की बात हम अलग करेंगे, बट पहले हम फोकस कर लें किसी एक चीज़ पर। अगर आप पहले माइनस साइन पे फोकस करना चाहते हो तो वो बहुत ही क्लियर है कि 4 आपका पॉजिटिव नंबर आपको दिया हुआ है, तो ये जो नंबर आपको ब्लैंक में फिल करना है वो नेगेटिव होगा फॉर श्योर। अब कंसंट्रेट करते हैं, हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसको 4 से डिवाइड करने पे 3 आता है, तो वो होता है 12। देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, तो 12। ठीक है, 4 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, और नेगेटिव साइन क्यों आया है, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि डिवीजन में एक नंबर को नेगेटिव होना जरूरी है। आंसर में हमारे पास नेगेटिव साइन था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 5 pairs of integers a b such that a divide b is -3। अब ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसमें उनको डिवाइड करके आपके पास आंसर में -3 आ रहा है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 6 और 2 -2 का, आपको 5 और निकालने। एक एग्जाम्पल हमने अभी किया 12 को अगर हम -4 से कर दें डिवाइड तो भी -3 आता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर हम 3 को -1 से कर दें डिवाइड, ठीक है। अगर हम माइनस के साइंस एक्सचेंज कर दें, 12 के साथ कर दिया 4 से हटा दिया, और इधर 3 के साथ लगा दिया 1 से हटा दिया, तो इस तरीके से आपको पेयर्स ढूंढने हैं। 9 को 3 से डिवाइड करने पे भी 3 आता है। अब नेगेटिव साइन आप 3 के साथ भी लगा सकते हो और 9 के साथ भी लगा सकते हो, तो इन सच अ वे यू हैव टू फाइंड योर पेयर्स। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको फॉर्म करने थे। क्वेश्चन नंबर 4।